हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजागा यस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। आज का न्यूज़पेपर अगर आप देखें, द हिंदू 23 मई, पेज नंबर 12, बिजनेस पेज जो है द हिंदू का, उसके ऊपर अगर आकर के देखें तो आपको एक न्यूज़ दिखाई देगी, गेन्स फ्रॉम क्रिटिकल मिनरल्स ड्राइव अनलाइकली बिफोर 2031। क्रिटिकल मिनरल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम यहां आपको देखने को मिलेगा, जो प्रीलिम्स के लिए, स्पेशली अगर मैं इस प्रीलिम्स 2024 के लिए बात करूं तो डेफिनेटली पूरे चांसेस है कि इस क्रिटिकल मिनरल से आपके सामने एक क्वेश्चन इस प्रीलिम्स के अंदर देखने को मिल सकता है। क्रिटिकल मिनरल्स अभी अभी करंट अफेयर्स में, पिछले एक साल में करंट अफेयर्स में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगे हैं और आज भी अगर आप देखेंगे तो न्यूज़ में है। तो ऐसे में ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं कहूं प्रीलिम्स के लिए 2024 के लिए, तो ये उन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है। यहां जो पर्टिकुलर न्यूज़ है वो ये कह रही है कि भारत में जो क्रिटिकल मिनरल्स खोजे जा रहे हैं उनसे जो फायदा होना चाहिए, जो लाभ होना चाहिए, वो 2031 से पहले हमें शायद ही देखने को मिलेगा। ऐसी एक रिपोर्ट यहां पर बात करती हुई हमें देखने को मिल रही है। जहां अगर हम देखें तो 2031 तक हमारा मानना है, ये रिपोर्ट ये कह रही है या ये न्यूज़ ये कह रही है कि 2031 तक हमें इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़े बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलने वाले। भारत क्रिटिकल मिनरल्स के लगभग 38 ब्लॉक्स को ऑक्शन किया है भारत ने अभी अभी रिसेंटली। भारत सरकार ने, अगर आप देखेंगे तो पिछले लगभग 6 महीने में आप देखेंगे 3 या 4 बार आप ये न्यूज़ देख चुके होंगे। अलग अलग ऑक्शंस में भारत ने लगभग 38 ब्लॉक्स, 38 ब्लॉक ऐसे हैं क्रिटिकल मिनरल्स के जिनकी की नीलामी करी है, ऑक्शन किया है। और धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में डेवलप हो रहा है, इसको निकाला जाएगा, इसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। तो उसका जो फायदा मिलेगा, रिपोर्ट यही कह रही है कि उसका जो फायदा मिलेगा वो 2031 से पहले हमें नहीं देखने को मिलने वाला है। तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, यहां से हमारे सामने एक सीधा क्वेश्चन प्रीलिम्स में हो ही सकता है। मेंस में भी डेफिनेटली क्रिटिकल मिनरल्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। तो इस साल के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मैं कहूं तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है क्रिटिकल मिनरल्स। सर अभी क्या करते हैं हम, हमारे पास अगर क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है, अभी हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। इस फील्ड में क्रिटिकल मिनरल्स, महत्वपूर्ण खनिजों की दुनिया में चाइना का डोमिनेंस है। जैसा कि आप यहाँ पे न्यूज़ में देख सकते हो, लिखा हुआ है साफ साफ, चाइना का प्रभुत्व है, चाइना का डोमिनेंस है। चाइना ही लगभग जितने क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनका 65 से लेके 100% कैपेसिटी, क्षमता चाइना के पास, अकेले चीन के पास हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हम भी चाहते हैं, भारत भी चाहता है कि इस फील्ड में आगे बढ़े। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहे होंगे, सर ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। और आप जैसा जानते हैं, यूपीएससी की तैयारी में अगर हम आए हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर हम कर रहे हैं, तो यूपीएससी की तैयारी में सबसे पहले हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आने चाहिए। यूपीएससी जो जनरल स्टडीज का नाम देती है, सामान्य अध्ययन का नाम देती है, वो सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज में सबसे पहले सबसे कॉमन क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आते हैं वही हमसे पूछे जाते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स जो नाम हम पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण खनिज हिंदी में इन्हें कहा जाता है, ये क्या होते हैं, व्हाट आर द क्रिटिकल मिनरल्स, कहाँ मिलते हैं। मिनरल तो आप जानते हैं, जिसको माइनिंग करके निकाला जाए, जिसको खनन करके निकाला जाए, उसे मिनरल या खनिज कहते हैं, सिंपल एनसीईआरटी की डेफिनेशन। लेकिन ये क्रिटिकल मिनरल है, महत्वपूर्ण खनिज है, तो इनका कुछ ना कुछ महत्व तो होगा। क्रिटिकल है तो कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा। तो वो इंपॉर्टेंस क्या है और भारत के सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं, ये हमारे लिए एक बेसिक सा क्वेश्चन हमारे सामने बन सकता है। और डेफिनेटली यहां से कुछ फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीलिम्स में भी हमसे पूछे जा सकते हैं। भारत के पास कितने क्रिटिकल मिनरल्स हैं, भारत की जो लिस्ट है क्रिटिकल मिनरल्स की वो कितनी बड़ी है, उसमें कौन कौन से मिनरल्स आते हैं, कौन कौन से मिनरल्स नहीं आते हैं। हमें एक स्टेटमेंट दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी क्रिटिकल मिनरल्स, या 3-4 नाम दे दिए कि ये सब क्रिटिकल मिनरल्स नहीं हैं, ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, या ये सब क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। ऐसा प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, इस न्यूज़ को देखते हुए। क्रिटिकल मिनरल्स, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, 2024 में प्रीलिम्स में पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्नों में ये उन संभावित प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हो सकते हैं उनमें से एक टॉपिक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे लिए
स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, 2024 के प्रीलिम्स के लिए बन जाता है। तो बात करते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या काम आते हैं, क्या फ़ायदे नुकसान हैं, इसके सबके बारे में बात करते हैं। बात करने से पहले, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स जो हैं आपके लिए, उन पर बात कर ली जाए। हमारा कंप्लीट एनसीईआरटी का बैच, चैप्टर बाय चैप्टर बैच, ओजांग सर और डॉक्टर ओंकार नाथ सर के द्वारा स्टार्ट हो रहा है 7 जून को। 7 जून से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट ऑनलाइन बैच है। हमारी जो ऐप है ओजांग ऐप, उसके ऊपर ये बैच रहेगा। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें, इसमें लॉगिन कर लें और इसमें जाके आप सीधा इसे परचेज कर सकते हैं। या कोई समस्या आ रही है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 8750711100 या 22333455, किसी पर भी आप कॉल कर सकते हैं। अभी आपको जबरदस्त डिस्काउंट्स इस पर मिल रहे हैं। एकदम चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। 8 महीने का कोर्स होगा, 12,000 रुपए का कोर्स है, लेकिन फिलहाल आपको 75% डिस्काउंट पर यह मिल रहा है। मात्र 25% की फीस में 2,999 रुपए में यह बैच आपको अवेलेबल हो रहा है। जो बच्चा जुड़ना चाहता है जल्दी से जल्दी जुड़े, बाद में डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं रहेंगे तो फिर समस्या आपके लिए खड़ी हो जाएगी। दूसरा जो कॉन्सेप्टर बैच है हमारा, 12th क्लास के बाद कंप्लीट 2 साल का जो बैच है कॉन्सेप्टर बैच, हमारे इंस्टीट्यूट से निकले जितने भी टॉपर्स हैं सभी इस बैच के स्टूडेंट्स रहे हैं। तो इस बैच से अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं तो इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। अभी हमारी क्लासेस जो हैं वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली हैं। 60,000 रुपीज़ का ये बैच है, इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल हैं। 2 साल का बैच है ये, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, कॉन्सेप्टर फर्स्ट ईयर, कॉन्सेप्टर सेकेंड ईयर, 2 साल का बैच होता है हमारा ये। इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन इसके अंतर्गत हो जाएगी। प्रीलिम्स का कंप्लीट सिलेबस, मेंस का कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर कवर होगा। फर्स्ट 3 क्लासेस हमारी फ्री रहेंगी, इंस्टॉलमेंट आपके लिए अवेलेबल है। जो बच्चे ऑप्शनल से जुड़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच हमारा अवेलेबल है। अभी सिलेबस डिस्कशन हुआ है, क्लासेस अभी स्टार्ट होंगी। मात्र 15,000 रुपये का बैच है वैसे भी, और अभी उस पर भी ज़बरदस्त डिस्काउंट चल रहे हैं आपके लिए। 60% ऑफ होकर के ये मात्र 6,000 रुपये में अवेलेबल है। उसमें भी अगर आप इस कूपन कोड का प्रयोग करेंगे, पीवी सर 500 कूपन कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको और 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। 5,500 रुपये में ये बैच अवेलेबल है। हमारी जो ऐप है ओजांग ऐप, आप उस पर जा करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। या कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप 8750711100 नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है www.ojang.com, उस पर भी जाकर के आप सारे बैचेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और जो बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन हमारा गुरुकुल बैच स्टार्ट हो रहा है 3 जून से, जिसमें कंप्लीट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ऑफलाइन हमारा जो गुरुकुल कैंपस है, ओजांग गुरुकुल कैंपस C49A सेक्टर 48 नोएडा, नोएडा के अंदर हमारा जो गुरुकुल कैंपस है उसके अंदर ऑफलाइन बैच रहेगा। आपकी सारी क्लासेस यहाँ पर कवर होंगी। सुबह से लेकर के इवनिंग तक आपने बहुत सारे वीडियोस गुरुकुल के देखे होंगे, जिसके अंदर कभी भी ओजांग सर जो है वो जा करके हॉस्टल में निरीक्षण कर लेते हैं। पूरा ध्यान रखा जाता है। कुल मिलाकर के सारी चीज़ें जो अगर आप देखेंगे तो पूरा ध्यान रखा जाता है बच्चों का। बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उनका पूरा टाइम टेबल, शेड्यूल, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थित तरीके से काम जो है यहाँ पर होता है। तो जो बच्चा इस बैच के साथ जुड़ना चाह रहा है, ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। लाइब्रेरी की फैसिलिटी, योगा की फैसिलिटी, खाने की, रहने की सारी फैसिलिटीज़ जो है वो आपके लिए अवेलेबल हैं। हिंदी, इंग्लिश दोनों में ये बाइलिंगुअल बैच जो है हमारा रहता है। आप जल्दी से जल्दी इस बैच से जुड़े, बाद में सीट्स जो है वो अवेलेबल नहीं रहेंगी। और अभी इस पर ज़बरदस्त डिस्काउंट आप लोगों के लिए चल रहे हैं। तो जो बच्चा अभी जुड़ेगा उसको ज़बरदस्त डिस्काउंट मिलेंगे। बाद में ये डिस्काउंट्स बंद हो जाएंगे, उसके बाद आपको पूरी फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो जो बच्चा अभी जुड़ना चाह रहा है, दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकता है। आप अगर सर से मिलना चाहते हैं, ओजांग सर से मिलना चाहते हैं, तो भी आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। चलिए, तो बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। जो न्यूज़ हम देख रहे हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स ड्राइव अनलाइकली बिफोर 2031, इनसे जो लाभ होने वाले हैं हमें, भारत से क्रिटिकल मिनरल्स जो मिल रहे हैं उनका लाभ हमें 2031 से पहले शायद ही मिलने वाला है। ऐसी ये न्यूज़ द हिंदू के आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिल रही है। तो बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन प्रीलिम्स 2024 के लिए।
क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे मिनरल्स हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए, भारत के आर्थिक विकास और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम इनको एक नई कैटेगरी में डाल रहे हैं जिनका नाम हमने दिया है क्रिटिकल मिनरल्स, या हिंदी में महत्वपूर्ण खनिज। अगर हम देखें तो जुलाई 2023 में भारत सरकार का जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 है, हिंदी में जिसे हम खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 कहते हैं, उसमें एक संशोधन होता है, उसमें एक अमेंडमेंट होता है 2023 के अंदर, जुलाई 2023 के अंदर। और हम यहाँ पर एक नया कैटेगरी, नई श्रेणी, नई कैटेगरी बनाते हैं क्रिटिकल मिनरल्स की, जिसके अंदर 30 क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो डाले गए हैं। एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ से, खान मंत्रालय की तरफ से, और उस एक्सपर्ट कमेटी विशेषज्ञ समिति ने भारत में कुल 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान करी है। यानी ये 30 खनिज जो है वो इस क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में रखे जाएंगे। कौन कौन से हैं अभी बात करते हैं। 30 क्रिटिकल मिनरल्स जो है हमारे, वो है एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, तांबा, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मॉलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, पीजीई, फास्फोरस, पोटैश, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आरईई, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रॉन्शियम, टेंटेलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, जर्कोनियम, सेलेनियम और कैडमियम। ये टोटल 30 की लिस्ट जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स, ये सारे जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, ये सारे तत्व जो आपको दिख रहे हैं मिनरल्स हैं, ये सारे खनिज हैं। और ये सारे खनिज एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा जो जुलाई 2023 में बनाई गई थी, उस एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा इन 30 मिनरल्स को, इन 30 खनिजों को क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में डाला गया है। और भी ये इनका जो एक्सप्लोरेशन है, इनके कहाँ भंडार है, कहाँ मिलेंगे हमें, वो सब देखने का काम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई, जिसे हम हिंदी में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं। ये इनकी खोज करता है, कहाँ लिथियम के भंडार कहाँ कहाँ हैं, टेल्यूरियम के भंडार कहाँ कहाँ हैं, वेनेडियम के भंडार कहाँ कहाँ हैं, टाइटेनियम कहाँ कहाँ मिलेगा, ऐसे ऐसे जो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं वो कहाँ कहाँ मिलेंगे, इनको ढूंढने का काम, कितने मिल रहे हैं, कितना बड़ा भंडार है, कितने बड़े रिजर्व्स हैं, ये सब ढूंढने का काम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का है। क्या क्रिटिकल मिनरल्स 30 ही हैं, पूरी दुनिया के 30 ही हैं? नहीं। अगर आप यहाँ पर डेटा देखेंगे, ये डेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये डेटा मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यूपीएससी एक ऐसा स्टेटमेंट भी आपको दे सकती है प्रीलिम्स के अंदर, वो लिख देगी पूरे विश्व में 30 क्रिटिकल मिनरल्स की खोज की गई है, या 30 खनिज ऐसे हैं जिनको क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में डाला गया है, कैटेगरी में डाला गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स जो हमने अभी लिस्ट देखी है, सिर्फ भारत के लिए, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग क्रिटिकल मिनरल्स हैं। अगर आप यूएसए के लिए देखोगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 हैं, जापान के पास 31 है। इन सब के कितने हैं हमें नंबर से याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये नंबर अलग अलग आपको इसीलिए बता रहा हूँ, संख्या अलग अलग इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि भारत के हैं वो 30 जो क्रिटिकल मिनरल हैं वो भारत के हैं, किसी और देश के नहीं है। अलग अलग देशों के नंबर्स अलग अलग हैं, उन्होंने अपने हिसाब से अपने लिए जो काम के मिनरल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं, उनको खोजा है, उनकी लिस्ट अलग है, उसकी संख्या भी अलग है। राइट, बात करते हैं ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है, नाम इनका महत्वपूर्ण खनिज है, क्रिटिकल मिनरल है, तो क्या इंपॉर्टेंस है? पहला इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम आज जितना भी हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, उच्च तकनीक वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनका निर्माण करना चाहते हैं, टेलीकम्युनिकेशंस के लिए, ट्रांसपोर्ट, परिवहन के लिए, डिफेंस सेक्टर, ये सब जो है वो इन्हीं क्रिटिकल मिनरल्स पर डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा। अगर हम देखेंगे तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, आज की जो एकदम कटिंग एज इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, चिप इंडस्ट्री, इन सब के लिए ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हमने देखे हैं, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। जर्मेनियम, अगर हम देखें आज के ज़माने में बैटरीज जो है, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, बैटरीज जो है वो लिथियम आयन बैटरीज या लिथियम पॉलीमर बैटरीज हमें देखने को मिलती है, तो उन सब में इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी, आज की जो हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स है, उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स है, उन सब के अंदर इसका ज़बरदस्त उपयोग है। इसके अलावा ग्रीन टेक्नोलॉजी जितनी भी है, हरित प्रौद्योगिकियां जितनी भी हैं,
जहां पर हम पॉल्यूशन को, प्रदूषण को कम करना चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए हमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज, हरित प्रौद्योगिकियों की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और उन ग्रीन टेक्नोलॉजीज में भी इनका बहुत उपयोग है। जैसे सोलर पैनल बनाने हैं तो उसमें इन क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत ज्यादा उपयोग है। विंड टरबाइन जो है, पवन टरबाइन, पवन चक्कियां जो होती हैं, बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सब के अंदर इनका बहुत ज्यादा उपयोग है। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर हम बात करें तो डिफेंस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर, ये स्पेस एप्लीकेशन, जितने भी हम मिसाइल्स देखते हैं, जितने भी हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, जितने भी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हैं, इन सब में इन क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग है। तो ऐसे में ये क्रिटिकल मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं, इसीलिए इनको हम क्रिटिकल मिनरल्स या महत्वपूर्ण खनिज की कैटेगरी में रख रहे हैं। और जैसा मैंने बताया आपको कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज, हरित वाहनों की तरफ या हरित प्रौद्योगिकी की तरफ बढ़ने के लिए हमें इन मिनरल्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरणीय स्थिरता जो हम चाहते हैं, उसके अंदर भी इनका ज़बरदस्त उपयोग है। हम जहां भारत 2047 तक, 2047 तक एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के बारे में सोच रहा है, 2070 2070 तक जहां हम नेट जीरो की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उन सब में इन मिनरल्स का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है, इन खनिजों का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। इसी वजह से ये क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात हो रही है, जो न्यूज़ हम देख रहे हैं कि भारत भले ही क्रिटिकल मिनरल्स को खोज रहा है, उनकी ऑक्शन भी करवा रहा है, उनकी नीलामी भी करवा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से उसका जो लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, वो 2031 से पहले तो नहीं मिल पाएगा। ये रिपोर्ट जो आई है, ICRA की एक रेटिंग है, उसकी तरफ से ये कहा गया है कि भारत को इसका फायदा 2031 से पहले नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स अभी अभी तो खोजे हैं। जुलाई 2023 में हमने बात करी कि हमने क्रिटिकल मिनरल नाम की एक नई कैटेगरी बनाई। उसके बाद हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने 30 क्रिटिकल मिनरल जो है वो खोजे हैं, उसकी एक लिस्ट बनाई है कि ये मिनरल्स हैं जो कि हमारी क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में होंगे, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और अब उनके एक्सप्लोरेशन पर हम काम कर रहे हैं, उनको खोजने पे काम कर रहे हैं, और उनके एक्सप्लोइटेशन पर, उनको निकालने में, दोहन करने में भी हम काम कर रहे हैं। अभी अभी हमने काम स्टार्ट किया है पिछले लगभग 1 साल के अंदर। तो ऐसे में उसका जो प्लांट लगेगा, उस प्लांट को लगने में 3-4 साल, 5 साल तो प्लांट लगने में ही लग जाते हैं। फिर उसकी पूरी फॉरवर्ड लिंकेज तैयार करना, बैकवर्ड लिंकेज तैयार करना, वो सारी चीज़ें करने में सरकार को 2031 तो आ ही जाएगा, ऐसा ये रिपोर्ट कह रही है। अब आपको ये न्यूज़ जो है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ आई होगी कि ये क्या कहना चाह रही है, क्योंकि जब तक आप क्रिटिकल मिनरल्स को नहीं जानते तब तक आप इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। चैलेंजेस क्या है? भारत के पास में डोमेस्टिक रिजर्व्स बहुत कम है, घरेलू भंडार बहुत कम है। अगर आप इस टेबल को देखें तो हम लिथियम 100% आयात कर रहे हैं। चिली, रशिया, चाइना, आयरलैंड, बेल्जियम, इन सब देशों से आयात कर रहे हैं 100%। यानी भारत में जितना लिथियम चाहिए वो 100% इंपोर्ट हो रहा है, आयात हो रहा है। सेम ऐसे ही कोबाल्ट, निकल, वेनेडियम, नायोबियम, जर्मेनियम, रेनियम, बेरिलियम, टेंटेलम, स्ट्रॉन्शियम, ये सब देखें 100% इंपोर्ट, 100% आयात हो रहा है। जर्कोनियम, ग्रेफाइट, इनको देखें तो 80% 60% का आयात हमें ये करना पड़ रहा है। तो ऐसे में भारत का जो आयात है इन क्रिटिकल मिनरल्स का, जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा, और ऐसे में हमारे ऊपर, हमारी इकोनॉमी पर इसका बहुत ज़्यादा भार आता है। बाहर से चीज़ें खरीदनी पड़ती है, कोई चीज़ अगर हमारे घर में मिले बहुत सस्ती पड़ती है, वही चीज़ बाहर से खरीदनी पड़ती है, हमें बहुत महंगी मिलती है, और हमारा पैसा, हमारा रुपया उस देश में जाता है, हमें बहुत सारा खर्चा सिर्फ इस काम के लिए करना पड़ता है। अगर वही चीज़ें भारत में मिलने लग जाएं, वही सारे मिनरल्स भारत में मिलने लग जाएं, तो भारत जो पैसा अभी दूसरे देशों को इन सब चीज़ों को खरीदने में, पेमेंट करने में खर्च कर रहा है, वो भारत के विकास में, डेवलपमेंट में खर्च किया जा सकता है। और दूसरा, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर मिनरल्स। भारत के लिए एक और चैलेंज ये है कि भारत में मिल नहीं रहे हैं ये सारी चीज़ें, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ में एलिमेंट्स, REE, ये सब भारत में मिल नहीं रहे, और भारत में इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत एक तरफ डेवलप्ड इकोनॉमी बनना चाहता है, भारत एक तरफ नेट जीरो की तरफ बढ़ना चाहता है। तो ऐसे में इनकी डिमांड, मांग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इनकी मांग भारत पूरी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में हमारा इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, आयात लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमने, जो न्यूज़ आप देख रहे हैं, 38 ब्लॉक्स, 38 ब्लॉक की ऑक्शन करवाई है, नीलामी करवाई है, लेकिन वो सारा काम जो हुआ है वो अभी अभी हुआ है। और इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि
इस साल के प्रीलिम्स 2024 में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछले एक साल में ही क्रिटिकल मिनरल जैसी कोई व्यवस्था या जैसी कोई चीज हमें देखने को मिलने लगी है। उससे पहले ऐसा कोई कंसेप्ट होता ही नहीं था, हमने ऐसे कोई क्रिटिकल मिनरल्स डिक्लेयर नहीं करे थे। अभी जैसा मैंने आपको बताया, जुलाई 2023 में सरकार ने एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके अंदर अमेंडमेंट करके, संशोधन करके एक नई कैटेगरी बनाई क्रिटिकल मिनरल्स के नाम की। ये जुलाई 2023 की घटना है, अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है तब से ये कैटेगरी बनी। और उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स खोजे हैं, विशेषज्ञ समिति ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की खोज करी है। तो यानी पिछले प्रीलिम्स के बाद अगर आप देखें तो पिछले प्रीलिम्स के बाद की घटना है और इस साल प्रीलिम्स में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो ऐसे में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। जो बेसिक है, जो जनरल इसका आइडिया है क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं, कितने होते हैं, किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, और चैलेंजेस क्या है, चुनौतियां क्या है। मेंस में भी डेफिनेटली हमारे सामने यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए बन जाती है। और हमने इसको समझा कि ये क्या होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, उसके बारे में जुड़ी हुई जो सारी जानकारियां हैं वो मैंने आपको यहाँ पर देने की कोशिश, देने का प्रयास किया है। तो क्रिटिकल मिनरल से जुड़ी हुई ये न्यूज़ हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है। प्रीलिम्स 2024 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है, क्योंकि पिछले एक साल में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो न्यूज़ में है। उससे पहले क्रिटिकल मिनरल्स नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कभी इस पे क्वेश्चन पूछा नहीं गया। तो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन एक आपके सामने यहाँ पर डेफिनेटली हो सकता है। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा, 2024 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं प्रीलिम्स के लिए, उनमें से एक ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है, राइट। तो ये हमारी क्रिटिकल मिनरल्स की जो चर्चा है, वार्ता है, वो हमारी कंप्लीट होती है। कुछ अनाउंसमेंट मैंने आपको पहले ही बताए। एनसीईआरटी का हमारा चैप्टर बाय चैप्टर बैच ओजांग सर और डॉक्टर ओंकार नाथ सर के द्वारा 8 महीने का पूरा लंबा बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 7 जून से, और इसकी फीस मात्र 2,999 रुपये है। अभी जो बच्चा अभी ज्वाइन करेगा उसके लिए डिस्काउंटेड प्राइस है, बाद में इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। कॉन्सेप्टर बैच हमारा अभी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है, 2 साल का बैच है। कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन इसके अंतर्गत होती है। ऑनलाइन बैच है, 2 साल की फीस 60,000 रुपये है, सिर्फ 60,000 रुपये, यानी 1 साल की फीस मात्र 30,000 रुपये, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल फीस है। और अगर आप इसमें भी इंस्टॉलमेंट चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच हमारा अभी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने जा रहा है। सिलेबस डिस्कशन हमारा पहले हो चुका है, अब टॉपिक्स जो हैं वो हमारे नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने जा रहे हैं। जो बच्चा अभी ज्वाइन करना चाह रहा है वो 5,500 5,500 रुपये में फिलहाल ये बैच डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में प्राइसेस बढ़ जाएंगी। और जो बच्चे गुरुकुल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन गुरुकुल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, 3 जून से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन यहाँ पर होती है। अभी ज़बरदस्त डिस्काउंट्स इसके ऊपर अवेलेबल हैं। जो बच्चे डिस्काउंट लेना चाहते हैं वो ज़रूर जुड़ें। जिन बच्चों के 12th में या ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं, उनको भी और एडिशनल डिस्काउंट मिलेंगे यहाँ पर, तो वो भी इस बैच को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं। हमने आज चर्चा करी क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे प्रीलिम्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले प्रीलिम्स के लिए हो सकता है। थैंक यू एवरीवन।